इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि आप किसी घर में या प्रॉपर्टी में या प्लॉट में इन्वेस्ट करें और वेट करें 5 साल, 10 साल, 15 साल, कभी कभी 20 साल कि किस वक्त उसकी प्राइसेस बढ़ेंगी, आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक पहुंचेंगी और आप उसे एक बेहतर प्रॉफिट पे बेच सकेंगे। इन्वेस्टमेंट का पर्पस अक्सर ये भी होता है कि आप एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसे अपार्टमेंट, एक ऐसे घर में इन्वेस्ट करें जहाँ पे घर बनाने के बाद आपको वहाँ से एक रेंटल इनकम जनरेट होती रहे। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि रेंटल इनकम के हमारे पास क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कौन सी ऐसी सोसाइटीज़ मौजूद हैं हमारे पास जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपना अपार्टमेंट खरीद सकते हैं इस पर्पस के साथ कि कुछ आने वाले अरसे में आप उस घर को रेंट पे दे देंगे और अपनी रेंटल इनकम जनरेट करेंगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ जवेरिया रज़ा। आज हम आपसे बात करेंगे ऐसे बेनिफिट्स पे जो आपको मिल सकते हैं रेंटल इनकम से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता दूं कि आज हम बात जो करने जा रहे हैं वो स्पेसिफिकली करेंगे सुरजानी टाउन में, जो कि एक डेवलपिंग सोसाइटी है, एक डेवलपिंग एरिया है कराची का, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और किस तरह से उनका पॉइंट ऑफ व्यू इन टर्म्स ऑफ रेंट आपको बेनिफिट दे सकता है। तो सबसे पहला उसका रीज़न ये है कि अफोर्डेबल हाउसिंग। जैसे कि हम अपने मुताबिक वीडियोस में बात करते हैं कि अगर कोई भी अपार्टमेंट या कोई भी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी, या फिर कोई भी सोसाइटी या कोई भी जगह पूरे शहर में अगर डेवलप हो रही है तो वो आपके लिए हमेशा अफोर्डेबल रहेगी। इसी तरह से अगर हम बात करें कराची की कुछ पोश एरियाज़ की, फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट DHA, गुलशन या फिर नॉर्थ आज़माबाद, हमें हमेशा वहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा मिलेंगी। इन दैट कंपैरिजन सुरजानी टाउन में हमें वही प्राइसेस अबाउट 50% लेस पे मैसर होंगी। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि आप वहाँ पे एक अफोर्डेबिलिटी साइकिल के साथ अपना अपार्टमेंट खरीद सकते हैं और उसी के बाद उसको एक रेंटल इनकम जनरेशन में लेके जा सकते हैं। हमारे पास इसके लिए एक प्रोजेक्ट अवेलेबल है जिसका नाम है YSI मॉल एंड रेजिडेंसी, जहाँ पे आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट जाएगी सिर्फ 17,500 रुपये और आप लोग एक कुछ ही अरसे में अपना अपार्टमेंट यहाँ पे बना सकते हैं। सेकेंड रीज़न यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ जैसे कि सुरजानी डेवलप हो रहा है तो किसी भी जगह का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि अगर वहाँ पे उन्हें लोगों की इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है तो सबसे पहले वो वहाँ के रोड नेटवर्क्स, वहाँ की बेसिक सप्लाईज जैसे कि बिजली, पानी, गैस, ये तमाम कुछ चीज़ें, ये चेकलिस्ट कंप्लीट करेंगे और उसके बाद वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आना स्टार्ट होंगी। नाउ अगेन अगर ये सारी चीज़ें आपके पास एज एन इन्वेस्टर अवेलेबल हो तो आपके एंड यूज़र के लिए भी यही इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है जो कि उसके पास होंगी तो ही वो आपका अपार्टमेंट या आपका घर रेंट पे लेगा। अगेन ये हमारे पास एक बेनिफिट इन सुरजानी टाउन अवेलेबल है। तीसरा रीज़न सुरजानी टाउन की प्रॉक्सिमिटी टू ऑल द इंडस्ट्रियल जोन इन कराची। अगर हम कुछ इंडस्ट्रियल जोन्स की बात करें जैसे कि हमारे पास नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया हो गया या फिर साइट इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, तो ये कुछ ऐसी जगह हैं जो कि सुरजानी टाउन से बहुत क्लोजली लोकेटेड है। अगर यहाँ के हम लोग वर्कर्स की बात करें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्पेसिफिक क्लास डिवीजन पे आए तो यहाँ पे हमारे पास लोअर मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास लोग मौजूद होते हैं जो कि इन तमाम एरियाज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास बट स्टिल लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ कि किस तरह से आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल आप अगर एक घर में रह रहे हैं और वो भी घर रेंट पे है और आप उसका रेंट पे कर रहे हैं अराउंड 50,000 60,000, लेकिन अब आपने जहाँ इन्वेस्टमेंट कर दी है वहाँ का रेंटल वैल्यू तकरीबन 15 to 20,000 आपको मिलेगा। नो अगेन आप खुद वहाँ मूव नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अगेन वहाँ पे आसपास के जो लोग हैं जो वहाँ से करीब की प्रॉक्सिमिटी के एरियाज़ में काम करते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, उनके लिए वही एक अपॉर्चुनिटी आप प्रोवाइड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अ रेंटल प्रॉपर्टी। तो ये थे कुछ रीजंस जिसकी बायस आप सुरजानी टाउन में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है YSI मॉल एंड रेजिडेंसी, मंथली इंस्टॉलमेंट ओनली 17,500 रुपीज़। आप इन्वेस्ट कीजिए और अपना मुनाफा कमाइए इन टर्म्स ऑफ रेंटल इनकम। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।